गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट की जो क्लासेस जो चली हुई थी बेटा, वो हमारी थी यूजेस ऑफ ए कॉनकेव लेंस। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस की हम बात कर रहे थे। तो उसमें मैंने सबसे पहले यूज आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा जो कॉनकेव जो लेंस है उसे हम आई ग्लासेस के अंदर यूज कर सकते हैं। इट मींस एक हमारा डिफेक्ट होता है आई के अंदर जिसको हम बोलते हैं मायोपिया, ठीक है, जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। तो उसको करेक्ट कराने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम कॉनकेव लेंस का क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यूज करते हैं। दूसरा यूज मैंने आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट्स कि हम जो कॉनकेव जो लेंस का जो यूज जो कर सकते हैं वो हम लेजर में भी यूज करते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट्स कुछ हमारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो बेसिकली प्रॉपर तरीके से ऑपरेट तभी करते हैं जब उसके सरफेस पर, पूरे सरफेस पर लेजर लाइट क्या हो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपोज्ड हो। तो लेजर लाइट को एक्सपोज कराने के लिए ताकि वो लार्ज सरफेस एरिया पर इंसिडेंट हो, फॉल हो, उसके लिए भी हम एक स्मॉल कॉनकेव लेंस का क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो कॉनकेव जो लेंस है उसे हम कैमरे के अंदर भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि बेटा मैंने आप लोगों को एक चीज पिछली क्लासेस में आपको बताया था जब हम यूजेस कर रहे थे कॉन्वेक्स लेंस की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली कैमरे के अंदर बेसिकली कॉम्बिनेशंस होते हैं, मतलब कॉन्वेक्स लेंस फॉलोड बाय कॉनकेव लेंस फॉलोड बाय कॉन्वेक्स लेंस। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो कॉनकेव जो लेंस जो होता है वो कैमरे के अंदर यूज होता है। वो किस लिए यूज होता है? तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट होते हैं जब हम जब हम किसी का फोटो कैप्चर करते हैं तो कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट आते हैं कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। तो उस अनडिजायरेबल इफेक्ट को दूर करने के लिए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इमेज जब हमारी ब्लरी बनती है और कहने का मतलब ये है ब्लरी बनने के साथ में अगर हमारी इमेज डिस्टॉर्शन हो रहा है, इमेज का डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो इस चीज के क्रोमेटिक एब्रिएशंस को दूर करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम कॉनकेव लेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने पिछली क्लास में बहुत सारे यूजेस बताए हैं, तो मैं सारे यूजेस को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत सारा टाइम मुझे लग जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एक मेरा जो यूज जो चल रहा था वो था पीप होल इन डोर्स के अंदर। ठीक है, पीप होल इन डोर। पीप होल डोर का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स। इट मींस जो हमारा जो कॉनकेव जो लेंस है उसे हम यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं एज ए सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट्स कल की क्लासेस में जब मैं लास्ट में आपको समझा रहा था, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी। मान लो फॉर एग्जांपल आपकी ड्यूटी चली हुई है, बॉर्डर पर आपकी ड्यूटी चली हुई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बॉर्डर पर आपका रूम है जिसके अंदर आप लोग रहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बॉर्डर का क्या है डियर स्टूडेंट्स, आउटसाइड टेररिस्ट एरिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप विद इन द रूम है और फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए कोई आपके पास में दरवाजे को खटखटाता है और आप अगर दरवाजा खोल दें तो हो सकता है कि वो टेररिस्ट आप पर क्या कर दे डियर स्टूडेंट्स, वो अटैक कर दे। तो डियर स्टूडेंट्स कि मुझे ये पहचानना पड़ेगा वेदर बिफोर ओपनिंग द डोर वी वांट टू सी दैम हु इज दिस, ये कौन है ये। तो इस चीज को हम पता लगाने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक पीप होल यूज करते हैं। पीप होल बेसिकली क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। क्या होता है, कॉनकेव लेंस। अब ये जो सिस्टम जो बनता है, वन इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड अनदर इज द कॉनकेव लेंस। इसको हम डियर स्टूडेंट्स, इसको हम फिश आई लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स को हम, फिश आई लेंस। तो फिश आई लेंस बेसिकली क्या है, फिश आई लेंस बेसिकली क्या है,
कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए फिश आई जो लेंसेज हैं जैसे हम P4 इंडोर्स के अंदर सेटअप करते हैं और उसे हम एज यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस किस पर्पस के लिए यहाँ पर यूज होते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको लिखा हुआ है वाइड एंगल। क्या बेटा? वाइड एंगल। इट मींस हो सकता है आपको मैं बता देता हूं, हो सकता है कि कोई पर्सन यहां पर हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। वाइड एंगल मतलब कहने मतलब क्या है कि इसका जो कर्वेचर, इसका जो सरफेस जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन वाला, वो बल्गिंग आउटवर्ड वाला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या करता है, इससे जब लाइट जब आती है स्ट्राइक करती हैं तो वाइड एंगल की जो रेज जो होती हैं उनको वो क्या कर लेता है डियर स्टूडेंट्स, उनको वो कलेक्ट कर लेता है। ऑब्जेक्ट से आने वाली जो, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या है? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से क्या आ रही है डियर स्टूडेंट्स? रेज आ रही है। तो वो रेज जो है वो वाइड एंगल से रेज आ रही है, वाइड एंगल से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वाइड एंगल से रेज आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जब वाइड एंगल से जब रेज आती हैं तो इन वाइड एंगल से आने वाली जो रेज जो होती हैं इन सभी को डियर स्टूडेंट्स ये स्मॉल एरिया पर क्या करा देता है डियर स्टूडेंट्स? फोकस कराता है। स्मॉल एरिया पर डियर स्टूडेंट्स क्या करा देता है? फोकस कराता है। ठीक है, जब ये स्मॉल एरिया पर लाइट को फोकस कराता है तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारा जो कॉनकेव जो लेंस है उस ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट से ये लाइट रेज आती है उस ऑब्जेक्ट की डियर स्टूडेंट्स क्या बना देता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। क्या बनाता है डियर स्टूडेंट्स? डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। क्या बनाता है? डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि जो हमारा जो फिश जो आई जो लेंस है, फिश आई लेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली इस पी फोल्ड के अंदर हम पी फोल्ड के अंदर बेसिकली बेटा हम कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बट वो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, हम सिंपल सा एक यूज बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि डियर स्टूडेंट्स सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम एक कॉनकेव लेंस का क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम यूज कर लेते हैं। प्लेनो कॉनकेव लेंस का भी यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं हम? प्लेनो कॉनकेव लेंस का भी यूज करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो वहां बेसिकली अब दूसरी चीज हम यहाँ ये भी कर सकते हैं कि P4 के अंदर हम फिश आई लेंस का सेटअप बना सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो वाइड एंगल से आने वाली जो रेज हैं उनको स्मॉल एरिया पर फोकस कराने के लिए यूज होता है डियर स्टूडेंट्स। और जो कॉनकेव जो लेंस है वो डियर स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट से आने वाली उस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाने के लिए क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? का यूज किया जाता है। दैट इज द सिंपल यूज ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो ध्यान रखना इस चीज को। वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर का मतलब क्या है? तो वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर का मतलब है दैट इज वी यूज ए कॉनकेव लेंस either it is a combination with the convex lens, either it is a single concave lens, whether it is a plano concave lens। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसको हम यूज करते हैं P4 इंडोर्स के अंदर एज ए सिक्योरिटी पर्पस में कॉनकेव लेंस का यूज हम करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब की क्लास जो स्टार्ट होगी डियर स्टूडेंट, जो हमारी जो क्लास जो स्टार्ट होगी वो होगी डियर स्टूडेंट्स हमारी किसकी? साइन कन्वेंशन की होगी। किसकी होगी डियर स्टूडेंट्स? साइन कन्वेंशन की होगी। जैसा कि आप लोगों को बेटा पता है कि
जो हमारी जो पिछली जो क्लासेस जो चली हुई है, डियर स्टूडेंट्स, पिछली जो क्लासेस जो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो पिछली जो क्लासेस हैं वो हमारी जो मिरर वाला जब चैप्टर हमने आपको कराया था तो उसमें भी साइन कन्वेंशन बताए थे। तो आज मैं स्फेरिकल लेंसेज के साइन कन्वेंशन मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, मिरर के हम पढ़ चुके हैं, सिमिलर एज इट ही है, बस थोड़ा सा जस्ट डिफरेंस आएगा, वो आप लोग समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्या होगा। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक कंसीडर करता हूं कि ये कोई लाइन है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये मैंने इस लाइन ये जो एक्स वाई जो लाइन है इस पर मैंने एक ओरिजिन पॉइंट कंसीडर कर लिया कि ये हमारा एक क्या है, ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। या भी कह सकते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हमें डिस्टेंस क्या करनी है डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट करनी है। अब आप लोगों को पता है कि इधर वाली अगर ये हमारा ओरिजिन है, अगर मैं इधर से डिस्टेंस मेजरमेंट करूं तो 1 मीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 2 मीटर, 3 मीटर और क्या डियर स्टूडेंट्स ये 4 मीटर। अगर मैं ओरिजिन से इधर डिस्टेंस मेजरमेंट करूं तो -1 मीटर, -2 मीटर, -3 मीटर और माइनस क्या डियर स्टूडेंट्स ये 4 मीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये कैसी +1 मीटर, +2 मीटर, +3 मीटर, +4 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जो स्टार्ट होती है और वो इधर डायरेक्शन के अंदर क्या करती है डियर स्टूडेंट्स, मूव करती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि ओरिजिन ये कौन सी साइड है डियर स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन की, ये मान लीजिए हम मान लेते हैं ये कौन सी साइड है डियर स्टूडेंट्स, राइट साइड है, और ये डियर स्टूडेंट्स मैं क्या मान लेता हूं, लेफ्ट साइड है, ठीक है। ओरिजिन से ये लेफ्ट साइड है और ये ओरिजिन से कौन सी साइड है डियर स्टूडेंट्स, राइट साइड है। अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड में अगर कोई ओरिजिन से अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से उसकी लेफ्ट साइड में अगर मोशन करता है, इफ ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन इन द लेफ्ट साइड, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन इन द लेफ्ट साइड, तो डिस्टेंसेस, वो डिस्टेंस कैसी है डियर स्टूडेंट्स, वो अगर मैं उनका साइन देखूं तो वो साइन कैसा उनका पॉजिटिव है डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं डिस्टेंस को ओरिजिन से मैं इधर की तरफ मेजरमेंट करूं, कहने का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से मूव कर रहा है बट उसका जो मोशन है डियर स्टूडेंट्स ओरिजिन से वो उसकी राइट साइड में है, ओरिजिन से उसकी किस कौन साइड में डियर स्टूडेंट्स, राइट साइड में है, तो डिस्टेंसेस कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव होती हैं। तो ये जो नेगेटिव और ये जो पॉजिटिव आते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारा चॉइस होता है, ये हमारा बेसिकली चॉइस होता है, चॉइस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, चॉइस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब विद साइन वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव, ये डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स कि वो डिस्टेंसेस कैसी होती हैं, और डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या वो क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगी। तो डियर स्टूडेंट्स
स्टार्ट करते हैं इसी कंसेप्ट को लेकर के, इसी एग्जांपल को लेकर के, किस चीज को, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेंस सिस्टम हम यहां पर बना देते हैं कि ये हमारा एक स्फेरिकल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये डियर स्टूडेंट्स हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स वाई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्टेंसेस, आपको पता है कि लेंसेज के अंदर जो ओरिजिन का जो काम जो करता है डियर स्टूडेंट्स, वो हम आप लोगों को बता देते हैं कि लेंसेज के अंदर जो ओरिजिन का जो काम जो करता है वो होता है डियर स्टूडेंट्स ऑप्टिकल सेंटर सी। क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर सी होता है। ऑप्टिकल सेंटर सी इज एक्ट एज ए ऑप्टिकल सेंटर इज एक्ट एज ए ओरिजिन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये एक्स और ये क्या, वाई। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ध्यान इस चीज को ध्यान सुनो बेटा, कि अगर कोई डिस्टेंस ऐसी हो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये मैंने ऑब्जेक्ट कंसीडर करा, ठीक है, ये कौन सी साइड होगी डियर स्टूडेंट्स इसकी, ये इसकी होगी राइट साइड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये राइट साइड बोल सकते हैं इस चीज को, क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम राइट साइड बोल सकते हैं। और एक साइड को हम डियर स्टूडेंट्स क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड। तो मैं मान रहा हूं कि ये हमारी कौन सी साइड, अभी आपको मैंने बताया था कि ये मैं बस बोल लेता हूं, कंसीडर कर लेता हूं, इसको मैं लेफ्ट साइड कंसीडर करता हूं, ठीक है। ये इसको मैं बाद में लिखूंगा, पहले इस चीज को समझो। मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इससे क्या निकलेगी, रेज निकलेगी इधर साइड में, ठीक है, ये रेज गई। तो इसको हम कहेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना, लेंसेज के अंदर जो डिस्टेंस जो मेजरमेंट जो होंगी वो डियर स्टूडेंट्स, लेंसेज के अंदर जो भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करेंगे वो डियर स्टूडेंट्स वो विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के होंगी, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट के होंगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को बेटा, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान सुनो, अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं इधर कोई डिस्टेंस अगर मेजरमेंट करूंगा, द डिस्टेंस measured against the direction of incident light, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से मैं इधर की तरफ कोई डिस्टेंस अगर मेजरमेंट करूंगा तो क्या लिखा जाएगा, the distance measured along the direction of incident light, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं कोई डिस्टेंस मेजरमेंट करूंगा इधर की तरफ, तो डियर स्टूडेंट्स वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के क्या होगा, अलोंग होगा, क्या होगा, अलोंग, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसी डिस्टेंसेस बेटा साइन कन्वेंशनली ऐसी डिस्टेंसेस को हम डियर स्टूडेंट्स क्या लेंगे, डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव लेंगे। और ऐसी डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट हो रही हैं, बट अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के देखूं तो डिस्टेंसेस कैसी हैं, अगेंस्ट हैं। तो ऐसी डिस्टेंसेस को डियर स्टूडेंट्स हम लेंगे, कैसी लेंगे डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव लेंगे। सर ऐसी डिस्टेंसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, ये डिस्टेंसेस कौन सी हैं, ये डिस्टेंसेस हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं। कैसी डिस्टेंसेस हैं ये, हॉरिजॉन्टल
डिस्टेंसेज हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज लेंस में कौन कौन सी कंसीडर की जा सकती हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज क्या हो सकती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो सकती है बेटा, ठीक है। इमेज डिस्टेंस हो सकती है, इमेज डिस्टेंस हो सकती है डियर स्टूडेंट्स। एंड क्या हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ हो सकती है। तो ये डिस्टेंसेस हमारे डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं। मतलब ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी जो है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स इसको, ठीक है। और मान लो इमेज बन रही है कहीं, मान लो कहीं इमेज बन रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मान लो अब इमेज को मैं मान लेता हूं कि कोई इमेज ऐसे बन रही है, ठीक है, ये इमेज है। क्या बन रही है डियर स्टूडेंट्स, ये इमेज बन रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इमेज तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस जो होगी, ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस, जिसको हम पोजीशन ऑफ इमेज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये वाली डिस्टेंस कौन सी होगी डियर स्टूडेंट्स, ये वाली डिस्टेंस जो होगी, ये होगी इमेज डिस्टेंस होगी। क्या होगी, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, फोकस में मान लेता हूं। तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ बोलेंगे। तो ये डिस्टेंसेस किस में कंसीडर हैं डियर स्टूडेंट्स, इन डिस्टेंसों को डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हम इनको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज आ जाती है, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हो गई, दूसरी होती है वर्टिकल डिस्टेंसेस। वर्टिकल डिस्टेंसेस, वर्टिकल डिस्टेंसेस में कौन कौन सी डिस्टेंस आती है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं। वर्टिकल डिस्टेंसेस में जो डिस्टेंस जो आती है, वो आती है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को हम बोल सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ इमेज हम बोल सकते हैं, या हम इसको साइज ऑफ इमेज बोल सकते हैं, और हम हाइट ऑफ क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या हम इसको साइज ऑफ क्या बोल सकते हैं, इमेज बोल सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारी डिस्टेंसेस कौन सी है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं। कौन सी डिस्टेंसेस हैं, वर्टिकल डिस्टेंसेस। तो वर्टिकल डिस्टेंसेस कैसे मेजरमेंट होंगी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये दोनों वर्टिकल डिस्टेंसेस ही हैं, ये वर्टिकल डिस्टेंसेस है। तो ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है बेसिकली क्या है, ये हाइट है किसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो ये डिस्टेंस कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, इस हाइट को, हाइट भी एक डिस्टेंस ही है, बट ये वर्टिकल डिस्टेंस है। तो ऐसी डिस्टेंस को हम कैसा लेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। अब ये इमेज बन रही है, तो ये इमेज कैसी है डियर स्टूडेंट्स, ये जो इमेज है डियर स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड है और परपेंडिकुलर है। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के और अपवर्ड होगा ऑलवेज। तो इमेज हमारी हो सकती है प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड भी हो और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो डियर स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड भी हो। बट अपवर्ड के लिए हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड और परपेंडिकुलर हो तो डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव। अगर कोई डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और अपवर्ड हो तो पॉजिटिव है। तो ये इमेज बन रही है हमारी, ये इमेज वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। इस ऑब्जेक्ट की माननी मैंने कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो ये डिस्टेंस कैसी होगी डियर स्टूडेंट, ये हाइट कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव होगी। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैंने माना कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहां बन रही है, इस तरीके से बन रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये डिस्टेंस में, इस डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, इस डिस्टेंस से, इस हाइट से और इस हाइट में क्या डिफरेंस है। इस हाइट में और इस हाइट में ये डिफरेंस है कि ये हाइट परपेंडिकुलर है, ये भी हाइट परपेंडिकुलर है, ये अपवर्ड है बट ये कैसी है, डाउनवर्ड। अपवर्ड को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं पॉजिटिव,
साइन कन्वेंशन होगा उसका, तो डाउनवर्ड के लिए कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स अपने साइन कन्वेंशनों को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यूज करना है। तो मैं आप लोगों को फिर एक चीज बता रहा हूं, साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, सिंपल सी चीजें होती हैं। सिंपल सी चीजें क्या है कि मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी चीजें ये है कि इसमें बेटा सारी डिस्टेंसेस का जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंसेस हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से क्या होंगी डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट होंगी। ऑप्टिकल सेंटर से क्या होंगी डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट होंगी। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट हो रही है इन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो डिस्टेंसेस कैसी होंगी, नेगेटिव। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्टेंसेस ऑप्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट हो रही है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। भाई ऑप्टिकल सेंटर से मैं इधर की तरफ चलूंगा, इंसिडेंट लाइट डायरेक्शन इधर है, तो अगेंस्ट हो गया, तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। या हम बोल सकते हैं कि इन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अनदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट अगर इधर साइड में है तो इमेज कुछ डिस्टेंसेस ऐसी भी होंगी। तो ऑब्जेक्ट की अदर साइड ये है, तो ऑब्जेक्ट इस साइड में रखा हुआ है, तो ये अदर साइड हो गई। तो अदर साइड की, ऑब्जेक्ट की साइड को छोड़ करके अदर जो साइड जो होंगी डियर स्टूडेंट्स, या भी कह सकते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस और मेजरमेंट होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के, वो कैसी होंगी डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होंगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूं। अगर आ जाती है वर्टिकल डिस्टेंसेस की, वर्टिकल डिस्टेंसेस में आप लोगों को ध्यान रखना है अपवार्ड और डाउनवार्ड ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर तो होगी, यही चीज याद रखना इस चीज का, क्योंकि हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस नहीं करते हैं। हम हमेशा कोई भी इमेज अगर बन रही है या ऑब्जेक्ट रखा तो परपेंडिकुलरली होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जो डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर होंगी, अपवार्ड होंगी वर्टिकल के अकॉर्डिंग में, तो वो पॉजिटिव होंगी। जो डाउनवार्ड होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, वो कैसी होंगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव होंगी। कैसी होंगी, नेगेटिव। ठीक है बेटा, और एक छोटी सी चीज और बता देता हूं आप लोगों को, 2 मिनट में आपको ये याद हो जाएगा इस तरीके से। मान लो ये हमारे पास में 2 एक्सिस हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये प्लस वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये आप लोगों को पता है कि ये कौन सी एक्सिस है, ये आपको पता है कि अगर मैं इस एक्सिस को देखूं तो ये कौन सी एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजरमेंट होंगी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होंगी, और जो डिस्टेंसेस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मेजरमेंट होंगी, जो डिस्टेंस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होंगी वो क्या होंगी स्टूडेंट्स, वर्टिकल डिस्टेंसेस होंगी। ठीक है, और ये आप लोगों को पता है कि ये दोनों को, इन सभी का क्या है बेटा, ओरिजिन है। तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव, ये डिस्टेंस नेगेटिव, ये डिस्टेंस पॉजिटिव, ये डिस्टेंस नेगेटिव। खत्म कहानी, हो गया काम सारा पार्ट। तो ये इजी होती है डियर स्टूडेंट्स, इतना डिफिकल्ट टास्क ये हमारा नहीं है, इनको हम इजी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर ये आपको एक बात पता चल गया कि ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, आपको पता है ये ओरिजिन है, तो आपको पता है कि अगर ओरिजिन से इधर की जो डिस्टेंस जो होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगी तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगी, और जो मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग मेजरमेंट होगी तो वो डिस्टेंस नेगेटिव होगी, और जो डिस्टेंस ओरिजिन से मेजरमेंट होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस के तो नेगेटिव डिस्टेंस मेजरमेंट होगी, और जो ओरिजिन से मेजरमेंट होगी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तो डिस्टेंस डियर स्टूडेंट वो कैसे होंगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस होंगी, और वर्टिकल डिस्टेंसेस में जो रहेंगी डियर स्टूडेंट्स वो वाई एक्सिस के अलोंग में नहीं मानी हुई है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्लस वाई एक्सिस, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट की हाइट बताओ, ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इजी, इन चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए बेटा। थैंक यू, ओके।